गर्मी का महीना चल रहा था और गोपाल किसी गांव से भैंस खरीद कर लौट रहा था। तेज धूप के कारण भैंस का बुरा हाल था। बेचारी भैंस करे भी तो क्या। गोपाल को भी लगता था कि भैंस बहुत प्यासी हैं, पर आसपास में न कोई कुआं दिखता था और न ही तालाब। गोपाल गमछे से अपने पसीने को पोंछ लेता था और भैंस के पीठ पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे कदमों से रास्ते पर बढ़ रहा था। कुछ दूरी पर उसे एक बगीचा दिखा। उसके मन में आया कि इस बगीचे में चलते हैं, थोड़ा आराम भी कर लेंगे और शायद वहाँ कोई तालाब हो तो इस बेजुबान जानवर को पानी भी पिला देंगे। अब गोपाल अपने कदमों को थोड़ा तेज कर दिया और भैंस के साथ उस बगीचे की ओर बढ़ने लगा। बगीचा बहुत ही बड़ा था और उसमें तरह तरह के पेड़ों के साथ बहुत सारे बड़े छोटे घास फूस भी उगे हुए थे। बगीचा में एकदम से सन्नाटा पसरा था, कहीं कोई आवाज नहीं। पर जैसे गोपाल भैंस के साथ इस बगीचे में प्रवेश किया, भैंस के पैरों के नीचे पेड़ से गिरे सूखे पत्तों के आते ही चरमर की एक डरावनी आवाज शुरू हो गई। यह आवाज इतनी भयानक थी कि गोपाल के साथ भैंस भी थोड़ा डर गई। गोपाल अब उस बगीचा के भीतर प्रवेश करना उचित नहीं समझा और किनारे ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ की छांव में भैंस को थोड़ी राहत मिली, पर प्यास के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था। वह इधर उधर नजर दौड़ाया पर कहीं पानी नजर नहीं आया। वह थोड़ी हिम्मत करके भैंस को वहीं छोड़कर पानी की तलाश में उस बगीचा के भीतर प्रवेश करने लगा। उसे लगा कि शायद इस बगीचा के भीतर कोई तालाब हो। गोपाल अब मुस्तैदी से लाठी को हाथ में पकड़े बगीचे के अंदर घुसने लगा। बगीचा बहुत ही घना था और उस खड़खड़ दोपहरिया में उस बगीचा में एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा पसरा था। बगीचा में काफी अंदर जाने पर गोपाल को एक तालाब दिखा। उसमें थोड़ा सा स्वच्छ पानी भी था, पर उस तालाब के किनारे का नजारा देखकर गोपाल का पैर जम गया। अचानक उसके माथे से पसीने की बूंदें टपटपाने लगी। उसके कदम अब ना आगे ही बढ़ रहे थे और ना ही पीछे। दरअसल तालाब किनारे कुछ भूत प्रेत हुल्लड़बाजी कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे और कभी कभी उछलकर पानी में भी गिर जाते थे या दूसरे भूत भूतनी को पानी में ढकेल देते थे। वहीं पास के पेड़ों पर भी इधर उधर कुछ भूत प्रेत उसे बैठे नजर आए। इन भूतों में से कुछ बहुत ही भयंकर थे तो कुछ बहुत ही छोटे। किसी के पैर नहीं थे तो किसी के 4 से 5 पैर। वहीं उसे एक ऐसा भूत भी दिखा जो पूरी तरह से बालों से ढका था और बहुत ही विकराल था। हाँ, पर पेड़ पर बैठे 1 से 2 भूत ऐसे थे जो देखने में एकदम आदमी जैसे दिखते थे। ऐसा लगता था कि गांव का ही कोई आदमी तमाशबीन के रूप में इन पेड़ों पर बैठा है। यह माहौल भले गोपाल के लिए डरावना था, पर उन भूत भूतनियों के लिए मौज मस्ती का समय। अब गोपाल 2 से 4 मिनट बाद कुछ हिम्मत कर मन ही मन हनुमान जी का नाम लेने लगा और धीरे धीरे बिना पीछे मुड़े सामने देखते हुए पीछे की ओर चलने लगा। चुपचाप कुछ देर चलने के बाद भैंस वाली दिशा में भागा और भैंस के पास पहुंचकर ही रुका। भैंस के पास पहुंचते ही उसके शरीर पर हाथ रख दिया। भैंस थोड़ी सी शांति और छाया पाकर वहीं बैठ गई थी। उसे लगा कि अगर भूत प्रेत हल्ला बोलेंगे तो वह भैंस से चिपककर इस बगीचे से दूर हो जाएगा। 5 मिनट तक वह भैंस के पास ही उससे सटकर बैठ गया। भैंस के पास बैठने पर उसका डर थोड़ा कम हुआ और हिम्मत भी लौट आई। गोपाल सोचा कि अरे मैं तो गबड़ू जवान हूँ, रोज पहलवानी भी करता हूँ। अखाड़े में कोई मेरी पीठ नहीं लगा पाता और मैं आज इतना डर गया। अरे इन भूत प्रेतों से क्या डरना। आज मैं हर हालत में इनका सामना करूंगा और देखता हूँ कि ये भूत प्रेत मेरा क्या बिगाड़ पाते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो इन सबको ललकार दूंगा और दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। दरअसल बात यह थी कि गोपाल बहुत ही निडर स्वभाव का था और अकेले ही रात में गांव से दूर तक घूम आता था। भैंस के पास बैठे बैठे ही अचानक गोपाल के मन में यह ख्याल आया कि क्यों नहीं भैंस को लेकर इस तालाब के पास चला जाए। हम दोनों को पीने का पानी भी मिल जाएगा और भूत प्रेतों को और नजदीक से देखने का मौका भी। उसके दिमाग में यह भी बात थी।
जब भैंस साथ में है तो भूत प्रेत तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। गोपाल उठा और भैंस का रस्सी पकड़कर तालाब की ओर निर्भीक होकर बढ़ने लगा। जैसे गोपाल भैंस को लेकर तालाब के पास पहुंचा, भैंस और गोपाल के पैरों के कारण चरमराते पत्तों से उन भूत प्रेतों के रंग में भंग पड़ गया। सभी चौकन्ने होकर गोपाल की ओर देखने लगे। एक बड़ा भूत तो गुस्से में गोपाल की ओर बढ़ा भी, पर पता नहीं क्यों अचानक रुक गया और पास के ही एक पेड़ पर चढ़ बैठा। गोपाल निडर होकर तालाब के किनारे पहुंचा, पर थोड़ी दूर पर पानी के किनारे कई सारे डरावने भूत भूतनी खड़े नजर आए। कुछ का चेहरा बहुत ही भयानक था तो किसी की डरावनी चीख हृदय को कपाने के लिए काफी थी। भैंस भी पूरी तरह से डर गई थी और अब आगे नहीं बढ़ रही थी। गोपाल कितना भी कोशिश करता पर भैंस आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी और भागने का मन बना ली। गोपाल ने अपने हिम्मत को बनाए रखना ही ठीक समझा और भैंस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। मैं भूत प्रेत से नहीं डरता और इस समय ये जानवर बहुत ही प्यासी हैं। मैं हर हालत में अपनी जान की बाजी लगाकर इसे पानी पिलाने के बाद ही पीछे हटूंगा। पर उधर भूत भूतनी भी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे और कुछ तो अपना गुस्सा दिखाने के लिए पास की डालियों को कूदते फांदते मोटी पतली डालियों को तोड़ते नजर आने लगे। कुछ पानी में कूदकर उसे गंदा भी करने लगे। अब बगीचा का माहौल और भी डरावना होने लगा था, इतना डरावना कि कमजोर दिल वालों के मुंह में प्राण आ जाएं। खैर अब ना भूत प्रेत ही पीछे हट रहे थे और ना गोपाल ही, पर भैंस एकदम से डरी समी खड़ी थी। अचानक गोपाल अपनी ओर बढ़ते एक भयंकर भूत को अपनी लाठी से आगे बढ़कर पानी में तेजी से धकेल दिया। अब तो उन भूतों में से कुछ डरे में भी नजर आने लगे और पता नहीं चला कि कब कुछ भूत गायब हो गए। पर अभी 3 से 4 भूत भूतनी गोपाल का रास्ता रोके खड़े थे। अचानक उस बगीचे में बहुत ही तेज आंधी उठी और उस आंधी में बहुत सारे पत्ते, सूखे खरपात आदि बगीचा में उड़ते नजर आए। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकराने लगीं और गोपाल के साथ ही वहां उपस्थित भूत प्रेत भी सहम गए, क्योंकि उस समय किसी को पता नहीं चल रहा था कि यह क्या हो रहा है। इसी तूफान के बीच वहां एक खूबसूरत महिला प्रकट हुई। उसे आते किसी ने भी नहीं देखा। उस भूतनी के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। उस भूतनी को देखते ही सारे भूत प्रेत अपना सर नीचे कर लिए, ऐसा लगा कि उसके सम्मान में झुक गए हों। अचानक महिला सौम्य आवाज में बोली कि किसी प्यासे को पानी पीने से रोकना अच्छी बात नहीं, क्योंकि हम लोग भी तो पहले इंसान ही थे। आखिर हम में से भी कई तो कुछ दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं। मुझे याद है, एक बार मैं अपनी माँ बहनें और गांव की सखी सहेलियों के साथ पैदल ही एक मेले में जा रही थी। उस समय मेरी उम्र कोई 9-10 साल रही होगी। मेला मेरे गांव से काफी दूर था। गर्मी का ही मौसम था और हम लोग घास फूस वाली रास्ते से जा रहे थे। अचानक रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने गोल से अलग होकर रास्ता भटक गई और उन लोगों को खोजते खाजते दूसरी दिशा में निकल गई। अचानक डर के मारे और तेज धूप के कारण मुझे असहनीय प्यास लगी और इधर उधर खोजबीन करने के बाद भी पानी न मिलने के कारण मैं अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। इतना कहते ही उस भूतनी का चेहरा गुमसुम हो गया। आंखों से आंसुओं की धार बह चली। गोपाल भी भावुक हो गया। ऐसा लगा कि भैंस भी उस भूतनी के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शा रही हो, क्योंकि भैंस आगे बढ़कर उस भूतनी के पांव को चाट रही थी। गोपाल अपने जीवन में कभी ऐसी खूबसूरत भूतनी को नहीं देखा था, पर पहली बार एक ऐसी भूतनी से मिला जिसके प्रति उसके दिल में प्रेम उमड़ आया। अगर वह इंसान होती तो वो उसे जरूर लेकर अपने घर पर आता और उसकी खातिरदारी करता। खैर उस भूतनी की बात सुनते ही सारे भूत तालाब से दूर हो गए और गोपाल अपनी भैंस के साथ झुककर पानी पिया। उस तालाब का पानी भी बहुत मीठा था। ऐसा कह सकते हैं कि प्यास इतनी तीव्र थी कि वह पानी नहीं अमृत लग रहा था। पानी पीने के बाद गोपाल अपने गमछे को पानी में भिगोकर भैंस के शरीर पर मलने लगा। भैंस को अब पूरी राहत मिल चुकी थी।
गोपाल मन ही मन उस भूतनी का गुणगान करते हुए बगीचे से बाहर आने लगा। जब गोपाल घूमकर बगीचे की ओर देखा तो उस भूतनी को बाहर के एक पेड़ के नीचे खड़े पाया। वह भूतनी प्रेम भाव से गोपाल को निहार रही थी। गोपाल 2 मिनट खड़े रहकर उस भूतनी से नैनचार किया और शायद फिर मिलने की आस लिए गांव की ओर चल दिया।